हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैंने अपने घर के सारे काम कर लिए हैं। जो भी मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है वो सारा करने के बाद अभी मैं फ्री हुई हूँ और अभी 10 o'clock का टाइम हो रहा है और अब मेरा स्टडी टाइम होगा। सो फर्स्ट स्टडी स्लॉट जो मेरा स्टार्ट होगा वो पॉलिटी के साथ होगा। और फ्रेंड, कल मैंने आप लोग के साथ में एक वीडियो शेयर किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा हुआ तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आप लोग के साथ में 27 जुलाई तक का जो RO री एग्ज़ाम होने वाला है, सो उसकी मैंने स्ट्रेटजी शेयर किया था। साथ में किस तरह का स्टडी प्लान होना चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस किया था कि हम किस तरह से सब्जेक्ट वाइज अपने डेज डिवाइड कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करेंगे। तो अगर सिलेबस नहीं भी कंप्लीट हुआ है तो भी ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हम सभी अभी जिस तरह से पढ़ाई कर रहे थे वो तो हम पढ़ ही रहे थे, लेकिन अगर हम ना अब कुछ स्ट्रेटजी चेंज करके पढ़ेंगे ना तो कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ना एक जैसा अभी रूटीन फॉलो करने से ना देखो बहुत सारी जो चीज़ें होती है ना वो तो हम कर रहे होते हैं सही डायरेक्शन में, लेकिन जैसे जैसे हम एग्ज़ाम के नज़दीक आते जाते हैं ना वैसे ही हमारी स्ट्रेटजी भी चेंज होती चली जाती है। सो इसीलिए थोड़ा सा और स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। सो इसीलिए मैंने वो वीडियो शेयर किया था, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो भी हम टॉपिक पढ़ते हो ना उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी PYQ है उसको एनालिसिस करिए और साथ में टेस्ट सीरीज़ जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से ना हमारा जो एनालिसिस है वो हमको मिलता रहता है कि हमारे क्वेश्चन कहाँ पे सही हो रहे हैं, कहाँ पे रॉन्ग हो रहे हैं। अगर रॉन्ग हो रहे हैं ना तो वो उसको एनालिसिस करके उसको करेक्ट करिए और उसका एक्सप्लेनेशन है वो भी साथ में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स, आप लोग की बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं कि टेस्ट सीरीज हम कहाँ से लगाएं, कौन सी लगाएं। सो चलिए इस वीडियो में आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताती हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और ये टाइम टू टाइम अपना सेल ऑफर भी चलाते रहते हैं। सो इसी तरह से 13 से 15 मई तक जो उड़ान सेल है वो स्टार्ट हो चुका है। और इस ऑफर में जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो था वो 1799 में जो चीज़ मिल रही थी वो अभी 395 मिल रही है। और जो इसी तरह से ईयरली पास प्रो मैक्स था जो 1999 में मिल रहा था, सो इस समय अभी ऑफर चल रहा है 483 रुपए का। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं रीस्टार्ट RESTART, सो उसमें आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो इस ऑफर को जल्दी आप रिसीव कर लीजिए, क्योंकि जो ऑफर है वो 13 से 15 मई तक ही है। सो लिमिटेड ऑफर है। और अभी मैं यहाँ पे हिंदी का रिवीजन कर रही हूँ, जो है अनेक शब्दों के एक शब्द। और इसका जितना भी मैं रिवीजन कर सकती हूँ मैं यहाँ पे करूँगी, क्योंकि इससे पहले मैंने पॉलिटी का रिवीजन किया था। सो इसी तरह से ना हिंदी का रिवीजन करने के बाद में अगेन जो पॉलिटी का रिवीजन होगा वो करूँगी। देन इसके बाद में शाम को मैं करंट अफेयर पढ़ूंगी। और यहाँ पे मेरे लिए मेरी बेटी ने कुछ स्पेशल सरप्राइज़ किया हुआ है। और यहाँ पे मेरे लिए उसने केक बनाया हुआ था और ये हैंडमेड है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। और मुझे पता भी नहीं था कि ये इस तरह का सरप्राइज़ मेरे लिए प्लान कर रही है। और ये वीडियो मदर्स डे का है, सो इसीलिए मदर्स डे में उसने मेरे लिए कार्ड भी बनाया था और साथ में केक भी बनाया था। और इस तरह की खुशी देख के ना वाकई मेरे मन में ना बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था कि मेरी बेटी भी मेरे लिए अब इतनी बड़ी हो रही है कि सोचो वो मेरे लिए इतना कर रही है। और इसीलिए मुझे उस पर बहुत ज़्यादा प्यार भी आ रहा था। और मुझसे उसने पैसे तो मांगे थे, लेकिन मुझे ये नहीं बताया था कि पैसे किस लिए चाहिए। और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ में पास में ही शॉप है, सो वहाँ से जो भी उसको केक की प्रिपरेशन के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो अपने आप लेके आ गई थी। और मैं अपना यहाँ पे स्टडी भी कर रही थी साथ में ना। मुझे पता भी नहीं था कि किचन में वो कर रही है। मुझे इतना तो पता था कि थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था वो मेरे लिए केक भी प्रिपेयर करेगी। सो इस यहाँ पे हम दोनों में मिलके अच्छे से केक खा रहे हैं और काफ़ी टेस्टी केक बनाया था। जिस तरह से अभी वो छोटी है ना तो उस हिसाब से केक बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। सो मेरा तो मदर्स डे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुआ और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका मदर्स डे किस तरह से रहा, आप लोगों ने अपनी मदर के लिए क्या किया। और साथ में अगर आप मदर हैं एक, तो आपके बच्चों ने आपके लिए क्या सरप्राइज़ प्लान किया। तो मेरा तो मदर्स डे बहुत अच्छे से गया। आप लोग भी अपना कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए फ्रेंड, हम ना जब अपनी तैयारी कर रहे होते हैं ना, हम अपने पैरों पे जब कुछ बन जाते हैं और अपने लिए भी कुछ करने लगते हैं, साथ में ना हमारे मन में ये भी होता है हम अपने पेरेंट्स के लिए भी करें ना। तो देखो एग्ज़ाम ना क्रैक करने का एक सबसे बड़ा मोटिवेशन ये भी होता है कि अभी जैसे जो लोग मैरिड हैं, सो भले ही हस्बैंड कितना भी आपका खर्च उठा रहे हो, किसी के हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, किसी के देखिए नहीं करते हैं। बहुत सारी सिचुएशन सबके साथ में अलग अलग होती हैं। सो अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं ना,
तो देखिए उसका सबसे बड़ा यही है कि आप अपनी पढ़ाई को ना बेहतर करिए। कोई भी एग्ज़ाम आगा आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, उस एग्ज़ाम को निकालिए, क्रैक करके दिखाइए और साथ में ना तभी ये चीज़ें पॉसिबल हैं जब हम मेहनत करने को तैयार होंगे। सो मेहनत से जी नहीं चुराना है, पढ़ाई करते रहना है, किसी भी तरह से किसी भी हाल में ना अपने आप को ना बस अपडेट रखना है पढ़ाई के प्रति, क्योंकि ना फ्रेंड हमारा जो भी हम अपनी इच्छाएं, जो भी अपने मन के सपने पूरे कर सकते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ जब तभी पूरे हो सकते हैं जब हम कुछ काबिल बन जाएं। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड की बेटी का बर्थडे था, सो उसी का यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा था, काफ़ी सारे गेम ऑर्गेनाइज हुए थे। सो फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग भी ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। बाय एंड टेक।